नमस्कार। ईरान वॉर के 15 दिन हो चुके हैं और देख करके ऐसा लग नहीं रहा है कि युद्ध समाप्त होगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से लगातार प्रतिशोध जारी है। लेकिन यह बात देख करके बड़ा अजीब लगता है कि ईरान अब तक कैसे सस्टेन कर पाया, क्योंकि जो बैटल लड़ा जा रहा है वो भूमि पर तो लड़ा नहीं जा रहा है। सच्चाई यह है कि आज के दौर में जो युद्ध है वह टैंक और मिसाइल से ज़्यादा बढ़ करके हो चुका है रेडार, सैटेलाइट, इस पर बेस। तो प्रश्न उठता है कि आखिर ईरान को इतना ज़्यादा पीछे से मदद कौन कर रहा है इस युद्ध को आगे खींचने के लिए। और यहीं से कुछ न्यूज़ सामने में आ रहे हैं कि पर्दे के पीछे चीन और रूस ने बेइंतहा मदद की है ईरान को। जी हाँ, और यह मदद ऐसा वैसा नहीं है। इस मदद से ईरान बहुत आसानी से पता लगा पाया कहाँ पर है आखिर यूरोप, इसके यूएस के जहाज, उसके मिसाइल्स कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ तक कि की लोकेशंस पता लगा रहा है। और लगातार हो रही बम्बार्डिंग, यानी कि मैं कहूँ मिडिल ईस्ट में, या मैं कहूँ यूएस के सैन्य बेसों पर या इजराइल पर, यह साफ बता रहा है कि ईरान को लोकेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और सिर्फ लोकेशन नहीं, कहीं ना कहीं ताकतवर रेडार भी उसके पीछे खड़ा है जो ईरान को लगातार मदद दे रहा है। और अब लग रहा है कि मानो कि युद्ध कुछ दायरों से बाहर निकल गया है। जी हाँ, दायरा मतलब क्या, जो लग रहा था कि युद्ध ईरान लड़ रहा हो, कहीं ना कहीं पीछे लग रहा है कि चीन और रूस जिस ढंग से बैक कर रहे हैं युद्ध को, युद्ध आगे और टनाएगा और लंबा खींचा जाएगा। और यह भी हो सकता है कि युद्ध का रूप बड़ा हो जाए। मैं यहाँ पर यह तो नहीं कह सकता हूँ कि विश्व युद्ध का रूप हो जाएगा, लेकिन उससे कम नहीं होगा। इसमें क्या बातें, जरा इसको समझिए। अल जजीरा चैनल ने बाकायदा इसको कोट किया है, और मैं वहीं से इस बात को कह रहा हूँ कि जो युद्ध में जो सिग्नल्स आज के तारीख में जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया है, उसमें सिग्नल्स का बहुत बड़ा रोल है। तो आखिर ईरान जो कि इतना टेक्निकली साउंड नहीं है, उसको कौन मुहैया करा रहा है इन सिग्नल्स को। तो बाकायदा अल जजीरा ने कहा है कि रूस और चीन ने कहीं ना कहीं ईरान युद्ध क्षेत्र के साथ में इसको मुहैया कराया, ताकि ईरान बहुल भांति से, बहुत अच्छे तरीके से बैटलफील्ड को देख सके, समझ सके। क्योंकि आज के तारीख में हर चीज़ छिपा हुआ है, बिना सैटेलाइट इमेज के, बिना अच्छी रेडार के यह संभव नहीं है। और ईरान इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहा है। वाशिंगटन स्थित जो अमेरिकी अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, उन्होंने इस बात को कहा है, और इसी को पूरा डाइल्यूट करने की कोशिश किया है अल जजीरा चैनल ने। उसने बाकायदा कहा है कि रूस और चीन युद्ध में खड़े हो गए हैं, किसके साथ? ईरान के साथ। जी हाँ, और उन्होंने बाकायदा मुहैया कराया है लोकेशंस को, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को, कहाँ पर आखिर जहाज है यूएस का, कहाँ पर से मिसाइल आ रहा है, ये सब चीज़ों को। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब बेचैनी बढ़ रही है, किसकी? यूएस की। क्योंकि देखो, आज के तारीख में युद्ध नहीं है जमीन पर लड़ा जा रहा है, दुनिया जान रही है। आप देखिए उठा करके यूक्रेन युद्ध से आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। युद्ध हो गया है रेडार का, युद्ध हो गया है ड्रोन्स का, युद्ध हो गया हाइपरसोनिक मिसाइल का। इसमें डेटा, सिग्नल्स, ये सब बहुत मैटर करते हैं। सबसे पहले सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि आखिर लॉन्चिंग साइट कहाँ पर है, सेना गतिविधि कहाँ पर है, दुश्मन के टैंक कहाँ पर है। इसको पता लगाने के लिए सैटेलाइट बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट रेडार ये बताता है कि समुद्र और हवा में दुश्मन कहाँ मौजूद है, दुश्मन के मिसाइल कहाँ से आ रहे हैं, विमान कहाँ से आ रहे हैं, जहाज और ड्रोन को पता लगा सकते हैं। इनक्रिप्टेड कोड्स, मतलब इन दोनों के द्वारा जो मिला गया है सूचना, उसको इस ढंग से गढ़ दिया जाए कि दुश्मन देश पकड़ भी ले उस सिग्नल को तो समझ ना पाए, यार एक गुप्त भाषा में, कोड भाषा में, इन सब चीज़ों को। और फिर तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिसमें आप समझ सकते हैं दुश्मन देश की रेडार हो चाहे कम्युनिकेशन हो, उसको कैसे जैम किया जाए। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग हो रहा है, और ये सारी चीज़ें प्रयोग कर रहा है ईरान भी। और इसी बात का नहीं पता था किसको? यूएस को। यूएस को तो लगा 6 घंटा में निपटा देंगे बाबू, लेकिन ईरान इनका भूत उतार दिया। और इसके पीछे भूत उतारने में जो है ना सर, रूस और चाइना का बहुत बड़ा योगदान है। रूस और चाइना ने इस सब चीज़ का कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर भेज रहा है हर चीज़ों को, और यही बात अल जजीरा ने कोट किया। यहाँ पर सच्चाई यह है कि आज का जो युद्ध है वह रेडार, सैटेलाइट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और साइबर सिस्टम पर बेस है, और ईरान इसका इस्तेमाल कर रहा है।
ठीक है, अब सुनिए चीन। चीन देखो सीधे भूमिका नहीं दिया है, लेकिन चीन ने क्या दिया जरा इसको समझिए। पूरा विश्व जहां जीपीएस का यूज करता, यदि वही यूज ईरान करता तो पकड़ा जाता। और दूसरा पॉइंट, आपको करने देगा? नहीं करने देगा। चीन ने अपना नेविगेशन सिस्टम दे दिया है उसको, जिसका नाम है BODO3, जिसको बोलते हैं BEIDOU3। चीन ने अपना नेविगेशन सिस्टम दे रखा है ईरान को, भैया यूज करो, पता लगाओ, गिराओ मिसाइल। आगे देखिए, आगे कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि चीन ने अपना बहुत एडवांस रडार सिस्टम भी दे रखा है। किसको? ईरान को, युद्ध से पहले। क्योंकि देखो, ईरान को यह बात पता था आज नहीं तो कल युद्ध होगा, और चीन को भी पता था। और चीन हो चाहे रूस हो और ईरान, तीनों का दुश्मन एक है, अमेरिका। तो चीन ने अपना इस रडार को जो दिया है YLC-38B, माना जाता है कि ये जो स्टील टेक्नोलॉजी से युक्त जो B-2 बॉम्बर या F-35 विमान है, इसको पूरा तो पता नहीं लगा सकता, लेकिन कुछ गतिविधि इसका पता लगा सकता है ये रडार। ये अपने आप में एक तरह से मैं कहूँ गेम बदल दिया है पूरे युद्ध का। और अब दिक्कत में पड़ चुका है कौन? अमेरिका। वहीं रूस का सुन लीजिए। रूस का आपको पता होगा कि एक सैटेलाइट सिस्टम है जिसका नाम है कैन्सोपास। कैन्सोपास एक पूरा सिस्टम है, बहुत सारे सैटेलाइट से युक्त है, जिसका काम है जमीनी गतिविधि का पता लगाना। वैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पर, एग्रीकल्चर के नाम पर इसको यूज किया जाता है, लेकिन ये जमीनी गतिविधि को पता लगा सकता है। 2022 में ईरान ने इसी सीरीज का एक सैटेलाइट बनाया और कहा रूस को कि तुम छोड़ दो, मैं इसका प्रयोग करूंगा। सच्चाई ये है, ईरान इसका प्रयोग कर रहा है एक सैटेलाइट का कहने के लिए, लेकिन सच्चाई है क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि रूस ने इस पूरे सिस्टम को दे दिया हो ईरान को एक्सेस कि तुम इसका यूज करो? इससे क्या होगा? इससे वह जहाज का पता लगा पा रहा है। जिस ढंग से लोग बोल रहे हैं कि ईरान ने अब्राहम लिंकन पर भी अटैक किया, ये साफ बता रहा है कि सैटेलाइट इंफॉर्मेशन उस तक पहुंच रहा है। अब आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, इस बात को भी जानिए कि चीन का एक और फायदा है। देखो, चीन ने कई सारे चीजें बना रखी है, तो उसका वह प्रयोग कहां करेगा, टेस्ट कहां करेगा? ईरान से अच्छा कौन जगह होगा? क्योंकि देखो, किसी भी चीज का सही टेस्ट ना, कम से कम युद्ध के लिहाज से बनाए गए उपकरण का सही प्रयोग ना युद्ध भूमि में पता चलता है। पहले तो आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी, लेकिन सही प्रयोग और सही टेस्ट युद्ध भूमि के लिए होगा। और चीन ईरान को एक ढंग से प्रयोगशाला बना लिया, और वह चाहता है कि अब हम जिस रडार को बनाए हैं, जिस मिसाइल को बनाए हैं, क्या वह मिसाइल और रडार सही काम कर रहा है? क्या कल को मैं ताइवान पर यदि अटैक करूंगा तो क्या ये सब मेरे काम आएंगे? और ये अच्छा प्रयोग कर रहा है चीन, एक ढंग से लैब बना लिया है, चाहे वो अपने रडार सिस्टम हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो, इन सब का। आगे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चीन ने शायद उसको एंटी शिप मिसाइल भी दे रखा है, क्रूज मिसाइल, जिसको शायद U-3005 कुछ कहा जाता है। आप देख लीजिएगा, बातें तो हुई थी, लेकिन पूरा पता नहीं दिया कि नहीं दिया, ये कहना मुश्किल है। लेकिन दूसरा देखिए, यानी चीन का एक प्रॉपर उद्देश्य है इस युद्ध के पीछे कि युद्ध को लंबा टानो, अपने चीज़ों को टेस्ट कर लो, और रूस और अमेरिका को इससे कमजोर भी होगा। और कल को ताइवान पर यदि मैं अटैक करूंगा तो उसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को मैं जैम कर सकता हूं। दूसरा पॉइंट यह भी है कि यदि अमेरिका कमजोर होगा तो शायद हम उसको आसानी से डिफीट कर सकते हैं ताइवान युद्ध में। वैसे कहना बड़ा मुश्किल है ताइवान में अमेरिका आएगा भी कि नहीं आएगा जिस ढंग से। तीसरा पॉइंट, रूस का उद्देश्य क्या है? रूस का साफ उद्देश्य है अमेरिका का शक्ति का जखीरा कम, ताकि जो कल रूस की जो छवि 1990 के बाद खत्म हुई है, उस छवि को रूस दोबारा डेवलप करना चाहता है। यानी सीधी सी बात, रूस चाहता है युद्ध लंबा टने, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी और बढ़े और शक्ति लगे, और कल को मैं अपनी टेबल पर यूक्रेन को लाऊंगा और उससे अपनी मनमर्जी का समझौता करवाऊंगा। वाजिब है, क्योंकि अमेरिका कमजोर होगा तो शायद उसे को रोक भी नहीं पाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं इस बात को कि युद्ध में ईरान अकेला खड़ा नहीं है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने सब बात कही है, मैं भी उसी बात को दोहरा रहा हूँ। और ऐसा लग रहा है कि अब यदि युद्ध लंबा टनता है तो क्या अमेरिका फ्रस्ट्रेशन लेवल पर आएगा, और क्या वो फ्रस्ट्रेशन लेवल वहाँ तक ले जा सकता है जहाँ पर उसने कभी 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम गिरा दिया। वैसे उस समय वो फ्रस्ट्रेट नहीं था, लेकिन यदि अब फ्रस्ट्रेट हो जाए तो क्या होगा? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, है ना, एटम बम का यूज़ अब शायद ना कर पाए कोई भी देश, कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यह भी दिखती है, कहीं ना कहीं एक रोशनी दिखती है। दूसरा पॉइंट यह भी है कि यदि अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि पीछे रूस और चीन खड़ा है, तो क्या ये विश्व युद्ध का रिहर्सल तो नहीं है ईरान का युद्ध?
क्योंकि अमेरिका यदि कमज़ोर होगा तो वाजिब है विश्व युद्ध बन सकता है, क्योंकि अमेरिका मजबूत होगा रहेगा तो लोग इस युद्ध को विश्व युद्ध का रूप नहीं देंगे। लेकिन अमेरिका कमज़ोर होगा तो सबको दिख जाएगा ना, एक रोशनी दिखेगी, चलो बड़ा युद्ध कर लेते हैं, ख़त्म ही कर दें पूरा वेस्ट को। चाहे वह रूस हो और चीन हो, उनकी तो मंशा भी यही है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या यह करना रूस और चीन के द्वारा ईरान को सपोर्ट करना सही है, और क्या आपको लगता है कि अब धीरे धीरे यह युद्ध विश्व युद्ध का रूप ले रहा है? कमेंट जरूर लिखिए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।